शिक्षक, ये सरकारी नौकरी वाला दूल्हा तो बड़ी नसीब से मिलता है और बहुत सारा दहेज देके मिलता है। आपने सोचा था कि सरकारी नौकरी वाला दूल्हा मिलेगा वो भी बिना दहेज के? ऐसे बात होते रहा, एक दिन प्रपोज हो गए हम। जारी रहेगा, क्यों रुकेगा जब इतने अच्छे हस्बैंड है सपोर्ट करने वाले तो। क्योंकि अब ये तो आदत बन गई, जिंदगी का हिस्सा बन गया, लगा कि नहीं अब जिंदगी भर जवान ही रहना। प्रपोजल किधर से आया था? मिक्स था। आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। बचपन में था तो मेरी बहन को 500 रुपये खातिर जला दिया गया था। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। जब किसी परिवार में किसी बच्चे का सरकारी जॉब लगता है, सरकारी नौकरी लगती है, तो परिवार में एक खुशी आ जाती है कि लगता है जैसे कुबेर का खजाना हाथ लग गया है, अब शादी होगी, खूब सारा दहेज मिलेगा। लेकिन आज अभी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो हमारी समाज की जो कुप्रथा है, दहेज प्रथा, इसको हटाने के लिए आगे आ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बिना दहेज के भी शादी कर रहे हैं। हमारे साथ में है मुन्ना कुमार जो बीपीएससी शिक्षक हैं, और साथ में अर्पणा सिन्हा जी हमारे साथ में हैं जो साइकिल गर्ल के नाम से फेमस है। काफ़ी दोनों फेमस पर्सनालिटी हमारे साथ में हैं और इन दोनों ने शादी किया है। खास बात यह है इस शादी की कि इन लोगों ने ना दहेज लिया है ना दहेज दिए है ये, और ये जो शादी हुई है ये विश्व के सबसे ऊंचे जो शिव मंदिर है वहाँ पे ये शादी हुई है। सबसे पहले मुन्ना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भाभी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तो शादी हुई बिना दहेज की शादी, कैसा लग रहा है अभी? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जब आप कोई चीज़ विश करते हैं और वो पूरा होती है ना, तो संतुष्टि मिलती है। तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ इस कदम से। भले लोगों को लगता है कि मुन्ना जी बेवकूफ़ी वाला कदम बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी नज़र में बेवकूफ़ी है, मेरे नज़र में संतुष्टि है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। हाँ, शादी हुई है आपकी बिना दहेज वाली, और आप भी जो महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी मुहिम चला रही हैं। साइकिल से आपने कई जगहों का यात्रा किया है और महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, बिना दहेज की शादी की हैं। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर आ रही हूँ समाज में, ताकि दहेज प्रथा जो चल रही है वो ख़त्म तो नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा कम हो जाए, इसकी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ये मुन्ना कुमार जो है, मुन्ना जी ये बीपीएससी शिक्षक हैं और पूर्वी चंपारण के पकड़ीजाल अनुमंडल के सिरहा गांव है जहां के ये रहने वाले हैं। और अर्पणा सिन्हा जी जो है वो नालंदा की हैं और साइकिल गर्ल के नाम से फेमस हैं। मुन्ना जी, एक आइडिया कहाँ से आया कि बिना दहेज की शादी करनी है हमें? ये एक्चुअली देखिए, मेरे साथ कुछ घटना घटी थी। जब बचपन में था तो मेरी बहन को 500 रुपये खातिर जला दिया गया था। और जब मैं उसमें पढ़ाई नहीं करता था, मैं ऐसा ही खेला कूदा करता था खेतों में और गोली बड़ा सब बच्चों के बीच में, मतलब। तो जब ये आया ना तो मुझे लगा कि क्यों मार दिया मेरी बहन को। मेरी मम्मी काफ़ी रोते हुए आई थी। सदर हॉस्पिटल में जब जला हुआ शरीर आया तो पता चला कि हाँ, वो 500 रुपये खातिर, उस समय साइकिल का दाम था 500 रुपये एक्चुअली, तो नहीं दे पाए थे। इतनी गरीबी थी हमारे पास कि हम लोग सक्षम नहीं थे कि दे पाए। तो जब ये घटना घटा तो मेरे मानस पटल पे ये बैठ गया। पहले तो बैठा हिंसक तरीके से, जो दहेज लगा उसको मार दूंगा, ये मेरे दिमाग में बैठा। लेकिन फिर मैं बहुत सारी फिल्में भी देखते रहा, थोड़ा मैच्योर होते गया तो समझ में आया कि नहीं, ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है। बीच में मैंने ये भी लिया कि जो दहेज लेंगे उसके शादी में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिलता था कि जिसके शादी में मैं जाऊँ। फिर लगा कि नहीं, कोई करे ना करे, कम से कम मैं अगर शादी करूं, शादी करने का प्लान था नहीं, लेकिन अगर शादी होगी तब बिना दहेज की होगी। तो ये एक्चुअली हमारे व्यक्तिगत एक घटना घटी थी जिसको लेकर के मेरे दिमाग में बैठा और वो आज विश पूरा हो रही है। मैं काफ़ी खुश हूँ। आप महिला सशक्तिकरण के लिए तो काफ़ी आगे काम किए, लेकिन क्या आपने सोचा था कि एक बीपीएससी शिक्षक, ये सरकारी नौकरी वाला दूल्हा तो बड़ी नसीब से मिलता है और बहुत सारा दहेज देके मिलता है, आपने सोचा था कि सरकारी नौकरी वाला दूल्हा मिलेगा वो भी बिना दहेज के? मैं इनसे जब शादी करने की बात हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि इनकी सरकारी जॉब है, मुझे पता नहीं था और मैं जानती भी नहीं थी। जब बात हुई तब इन्होंने बताया कि मैं सरकारी जॉब में हूँ। आप पूर्वी चंपारण की, भाभी नालंदा की, मुलाकात कैसे हुई पहली बार? अच्छा, मुलाकात सोशल एक्टिविटी के दौरान ही, जब 38 जिला की दौरा पे थी ये, तो पूर्वी चंपारण में जब ये आई तो मेरे पास एक फ़ोन आया था कहीं से कि वहाँ पे एक साइकिल गर्ल गई हुई है, आप उनसे मिलिए और उनको इनकरेज कीजिए। क्योंकि मैं ऐसे लड़के लड़कियों को इनकरेज करते रहता हूँ अपने फाउंडेशन, ख्वाब फाउंडेशन के माध्यम से, तो वो लोग जानते थे कि ये लोग सपोर्ट करेंगे। तो जब मैं आया यहाँ मोतिहारी में ही, तो मुलाकात हुई, फ़ोटो भी उस समय का है, बाइट भी थी, तो मैंने इंटरव्यू भी लिया था।
और उस समय चूँकि ये जो काम कर रही थी मुझे काफ़ी प्रभावित की उसकी एक्टिविटी, बोल्डनेस खासकर कैमरे के सामने। मैंने थोड़ा भी डर भय नहीं, चूँकि मैंने अपने कैमरे में अपने मोबाइल में ही कैद किया था। और उसके बाद अकेले दौड़ना, और एक और चीज़ इसका जो ना ये फूटा हुआ था, देह हाथ पूरा फूटा हुआ था, एक्सीडेंट की हुई थी। हाँ, फिर भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ रही थी। उन्हें गजब है ये, इस परिस्थिति में आदमी जाकर के घर पे आराम करेगा, लेकिन इसकी जिद ये थी कि नहीं, मुझे 38 जिला में जाना है, डीएम से मिलना है और पिटीशन देनी है। तो ये एक्चुअली एक अद्भुत माने प्रवृत्ति गुण मुझे लगा। और उसके बाद हम लोग कनेक्टेड हो गए, लेकिन ऐसे नहीं, ये सम्मान के लिए हमने आमंत्रित किया, सम्मान के लिए हमारे कार्यक्रम में भी आई, हम लोगों ने सम्मानित भी किया। और समय समय पे हमसे जुड़ी रही, बातचीत होते रही हमारे फाउंडेशन के माध्यम से भी। और ऐसे बात होते रहा। एक दिन प्रपोज हो गए हम। तो प्रपोज हो गए तो मैं पहले सोचा नहीं था कि इस ढंग से भी मैं सोच सकता हूँ, लेकिन तो मैंने पहले कंडीशन यही रखा कि लेन देन नहीं होगी और मैं दुल्हा नहीं बनूंगा। दुल्हा मतलब कि सेहरा बनना, गाड़ी पे जाना, बारात ले मैं पहले कंडीशन यही रखा कि मैं ये सब काम नहीं करने वाला हूँ। प्रपोज कौन मैरिज उधर से प्रपोजल आया था। प्रपोजल किधर से आया था? मिक्स था। पहले आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो बस तो कंडीशन अप्रूव्ड हुआ, उसके बातचीत शुरू हुई परिवार में। मम्मी को बोली, भैया को बोली, कोई दिक्कत नहीं है, बात आगे बढ़ी। और फाइनली परिवार के सहयोग से हम लोगों ने विश्व की ऊंची शिव मंदिर पे पहुंचा। पहले मुझे अटपटा लगा, मुझे चलो ये भी यूनिक है, माने कि इसकी विश थी, जो पर्वतारोही है, ये माउंटेनियर की कोर्स की हुई है। तो चलिए भाई, विशेष के ख्वाब तो मैं पूरा करता हूँ, इसलिए फाउंडेशन बनाया हूँ, और एक और ख्वाब पूरा करने का मौका मिल रहा है तो ख्वाब पूरा कर देते हैं। और हमने शादी कर लिया। वहाँ पे शिव मंदिर गए थे, कौन सी मंदिर थी और क्या विशेषता है वहाँ की? वो विश्व की दुनिया की सबसे ऊंची शिव मंदिर है। केदारनाथ की जो मंदिर होती है उसमें तृतीय केदार मंदिर है। और वहाँ पे हमेशा वर्ष माने हर एक महीने में हर एक दिन बर्फ़ जमे हुए रहते हैं। तो हम लोग गए थे अप्रैल में, एक्चुअली बर्फ़ पूरी जमी हुई थी। और खासियत यह है कि ट्रैकिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन वो लोग सावधान हो जाए, जो उनको लगता है कि विश्व की ऊंची पे हम जाएंगे तो प्रैक्टिस करके जाए। चूँकि मेरा तो थोड़ा सा फिजिकली मैं करता था, अब थोड़ा ये भी बोले कि आप चलिए रोजाना कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, तब जाकर पहुँचिएगा। चूँकि 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल जाना है, 12,000 प्लस फीट है वो, तो उसको जाने में कम से 4 से 5 घंटा लगेगा। और मैं सुबह सुबह, लोगों को लगता है कि मैं एक्सरसाइज करता था, लेकिन थोड़ा सा ये भी था कि नहीं भाई, शादी भी करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा करता था। चलिए, आप तो पर्वतारोही भी हैं, साइकिलिंग भी करती हैं, वहाँ शादी करने आप लोग गए, कितना अच्छा लगा, अचंभित रहा कितना वहाँ पे? पहले तो मेरा बचपन से अलग करते आए, तो सोचे कि शादी भी अलग तरीके से ही करूँगी, जो सब करते हैं वो मैं नहीं करूँगी। तो बस वहाँ पे मैं डिसाइड कि मेरा और हाइट पे जाने का था, लेकिन सब लोग नहीं जा पाते, तो मैं इतना ही हाइट पे सेलेक्ट की। और उसमें भी कुछ यूनिक होना चाहिए, तो मैंने तुंगनाथ को सेलेक्ट किया। अच्छा, जो एक ट्रैक है और एक विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। सुबह सुबह वॉकिंग करने का बड़ा शौक है। हैप्पी क्लब में रोज हंसता मुस्कुराता हुआ स्ट्रेस लगता था, तो आज भी वॉकिंग करने जाते हैं कि साइकिल चला के हम चला लेते हैं? नहीं, बिल्कुल वॉकिंग पे मैं जाता हूँ, बिल्कुल मैं जाता हूँ। और चूंकि अब ये तो आदत बन गई, ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, लगा कि नहीं अब ज़िंदगी भर जवान ही रहना है, बिल्कुल इसलिए करते रहते। अब एक और आ गई है, मैंने साइकिलिस्ट है। अच्छा, फिजिक देख लीजिएगा तो लगेगा कि हम लोग कैसे मिले, कैसे एक दूसरे पसंद कर लिए। तो फिटनेस है, सीधी सी बात है, फिटनेस है, शरीर में काफ़ी ताकत है, स्टेमिना बहुत ज़्यादा है इसको, ये मुझे पता है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो दुबले पतले दिखेंगे, लेकिन रहेंगे अंदर से मजबूत। बिल्कुल, तो ये चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि बहुत दुबली पतली है, तो दुबली पतली क्या है, उनको नहीं पता कि फिटनेस है, माने फिट है, ये नज़र नहीं जा रही है। तो हमारी ये जो हैप्पी क्लब है ये कंटिन्यू रहेगी, और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी आ रही है, जिसमें 2-3 दिन आप भी गए थे। बिल्कुल, तो अब हैप्पी क्लब में जाने की जरूरत नहीं, अब तो साइकिल चला के काम चला लेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा भी है। एक्चुअली मैं साइकिलिंग एसोसिएशन है यहाँ का, पूर्वी चंपारण का, तो मैं उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था। और बहुत सारे साइकिलिस्ट लड़के लड़कियाँ हमसे जुड़े भी हैं। जब इनसे परिचय हुआ
सिद्धार्थ वर्मा जी है, मैं नाम लेना नहीं भूलूंगा कि उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो बहुत सारे लड़कियों को ऊंचाई तक पहुँचा जा चुके हैं। उनकी विश है कि ये यहाँ पे क्लब में ज्वाइन करके और साइकिलिंग करे, तो मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ये इनका काम है, तो बिल्कुल ज्वाइन करें। बिल्कुल, जब बिहार में खासकर जब शादी हो जाती है तो लड़कियां चूल्हा चौकी करती है, घर में रहती हैं, आप क्या उसी तरह हो जाएंगे या अपना प्रोफेशन जो उसको बरकरार रखेंगे? बिल्कुल आगे जारी रहेगा, क्यों रुकेगा जब इतने अच्छे हस्बैंड है सपोर्ट करने वाले। तो एम क्या है आपकी? लाइफ में ऐसे नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं रहना, कुछ बनाना है, कुछ लोगों को सीख देकर जाना, कुछ एक्स्ट्रा करना है। हाँ, जो मैं करते आ रही हूँ। जी, आपका किस तरह से सपोर्ट रहेगा? सपोर्ट जैसे मैं बाकी सपोर्ट करते रहा हूँ, तो अभी तक घर की मैंने एक लड़की हो गई तो सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। तो जो भी फाइनेंशियल या परमिशन ये सब की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। क्योंकि सरकारी जॉब में है तो रेगुलर बेसिस पे एक तो इनकम का रिसोर्स ही है, बाकी और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे काम है जिस पे ये काम करेगी, ये भी इनकम का जो रिसोर्स जनरेट करेगी। तो जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है इसको। जी, तो साइकिल गर्ल जब मिली गई है, भाभी आप जहाँ तक हमको जानकारी है कि आपने 38 जिले का बिहार में भ्रमण किया है, उसके बाद काठमांडू गए हैं, केरला भी गए हैं, कहाँ कहाँ का यात्रा हुआ और किस किस तरह से आप लोगों को जागरूक किए हैं? सबसे पहला मेरा यात्रा था 2021 में ये नालंदा से केरला, जो कि साउथ में जितने भी स्टेट है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सारा मैंने साइकिल से कवर किया। उसके बाद फिर 2022 में काठमांडू गई थी और उसके बाद 2022 में ही पूरा बिहार का साइकिल यात्रा की थी। ये साइकिल चलाने का आइडिया कहाँ से है? कोरोना में। अच्छा, मतलब मुझे जाना था एक्चुअली अफ्रीका जाना था माउंटेनिंग के लिए, लेकिन फिर उस टाइम कोरोना इतना तेज़ी से था कि स्टॉप हो गया। तो मैं सोची मैं बैठी नहीं रह सकती हूँ, तो फिर सोची चलो कुछ नया करते, तो नया में मुझे साइकिल का आइडिया आया। मुन्ना भैया कई मामलों में आगे हैं। इनकी जो फाउंडेशन चलती है ख्वाब फाउंडेशन, इसके थ्रू लोगों को जागरूक करते हैं। इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, विधानसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि सफलता नहीं मिली, सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन सरकारी नौकरी जरूर पा ली है। तो कोई बात नहीं, अगला सरकार में मैं आऊँगी। अच्छा, तो आप सरकारी नौकरी में रहेंगे और आपका सरकार बनाने के लिए भाभी तैयार है? नहीं, अगर देखिए एक्चुअली हमने प्रयास किया था खुद से, तो एक फिल्म भी बना हुआ है, लोग जानते भी है। अगर ये इच्छा व्यक्त करती है और मुझे लगता है कि बोल्डनेस है भी, प्रयास करें तो मुझे लगता है कि लोग लाइक भी करेंगे, क्योंकि काम भी डिफरेंट रहा है। और मुझे लगता है कि अगर करती है तो बिल्कुल मैं सपोर्ट करूँगा। अच्छा, तो हम लोग मान के चले कि मोतिहारी को एक और नेत्री मिलने जा रही है। हाँ, मान के चला जाए। बिल्कुल, मैं रेडी हूँ इसके लिए। तो अभी आप देख रहे थे एक्सपर्ट न्यूज़, हमारे साथ में थे बीपीएससी टीचर मुन्ना कुमार, जिन्होंने दहेज मुक्त शादी करके समाज को एक संदेश दिया है। साथ में अर्पणा सिन्हा जी हमारे साथ में थी, साइकिल गर्ल के नाम से फेमस है, काफ़ी साइकिल चलाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। अभी के फिलहाल इतना ही, आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।